आप हिम्मत रखता है ज्ञानदेव आहूजा जी, आपने हिम्मत कैसे करती किसी जाति विशेष के ऊपर इस तरह के लांछन लगाने की, और इस तरह की बात करते हो आप मंदिर जाने से अवित्र मंदिर हो गया। मंदिर तेरे बाप ने बनाया, तेरे बाप का मंदिर है क्या? मंदिर तो सबका है, हिंदू समाज का मंदिर है, पूरा हिंदू समाज मंदिर पर अधिकार रखता है। अरे तू तो क्या बताएगा हमको? तू हमें अधिकार देने वाला होता भी कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को अधिकार दे रखा है, संविधान पूरा अधिकार दे रखा है। हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर समय रहते हुए आपने माफी नहीं मांगी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे आपको रगड़ रगड़ के नाक रगड़ के आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। कमल जी मेरे साथ मौजूद है। कमल, क्या है पूरा मामला, क्यों रोष है इतना? देखिए, ये सभ्य समाज है, और हमारे आदरणीय जो टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष, उनके बारे में जिस तरीके की अभद्र भाषा एक ज्ञानदेव आहूजा ने की है, वो बहुत ही चिंताजनक है और शर्मनाक है। बीजेपी एक आरएसएस विचारधारा की पार्टी है, और उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा से ही दलित विरोधी रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके का कल, जैसे परसों राम मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ टीकाराम जूली जी गए थे दर्शन करने के लिए। उसके तुरंत दूसरे दिन ये जो बड़ी बड़ी मूंछें वाला जो अपने आप को मतलब एक हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जो पेश करता है, उसकी एक विचारधारा थी कि भाई एक दलित नेता जो टीकाराम जूली है, जो किसी एक विशेष समुदाय का नेता नहीं है, वो पूरे राजस्थान का नेता है, और वो उसे सर्व समाज ही लाइक करते हैं। वो कभी भी इस तरीके की जातिवादी या धर्म के प्रति कभी इस तरीके की कभी उसने आपने नहीं सुना होगा, वो इस तरीके का कभी उन्होंने भाषण भी दिया है। वो सबको साथ लेकर और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनके बारे में जैसे ही वो मंदिर गए, उसके दूसरे दिन ज्ञानदेव आहूजा जी मंदिर जाते हैं और उसको गंगा जल से धोते हैं। ये इस पाखंड किया गया एक तरह से। बिल्कुल, ये क्या है, देखो कई बार क्या होता है, जब आदमी खत्म होने लगता है तो वो सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके की ओछी मानसिकता भी दिखाता है। और अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ऐसी समाज अलवर जिले में इतना बड़ा है कि उसको ट्रीटमेंट देना भी जानते हैं अच्छी तरीके से। और उनको फिर जिस तरीके से वो कल मैं एक सुन रहा था, एक ऑडियो मेरे एक मित्र ने उनसे फोन पे बात की थी, तो वो जिस तरीके की धमकी दे रहे थे, तो हम उनको स्पष्ट कह देते हैं। मैंने भी देखी तो धमकी। सतीश जी नाम के कोई काठवाड़ा जी है जो हमारी टीम के व्यक्ति हैं, और उन्होंने कल उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं देख लूंगा, आप ऐसा करना, आ जाना रामगढ़। तो हम उनको ये खुला चैलेंज दे रहे हैं आज इस पूरे एससी समाज की तरफ से, किसनगढ़ की तरफ से, या तो जल्द से जल्द माफी मांग ले, नहीं तो उनका ऐसा कोई रास्ता नहीं बचेगा जिस रास्ते को रोकने का काम हम नहीं करेंगे। जी, आपने कहावत सुनी होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी। जब कुछ दिन पहले टीकाराम जूली का जब जन्म दिवस था, उस समय भी ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे थे, और उस समय गले लगकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी थी। तो उनने क्या खुद का जो शुद्धिकरण होता है वो शुद्धिकरण नहीं करा? ये भी सोचने की बात है। लेकिन ऐसी कहावत आपने सुनी, मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसी हरकत की जाती है, मंदिर को शुद्ध करने की बात की जाती है। और भी मेरे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? देवी सिंह। देवी सिंह जी, क्या है पूरा मामला? आप भी रोष में है काफी, क्या मामला है? बिल्कुल सर, ये हमारे नहीं पूरे एससी समाज में रोष है। ये हमारे जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, उनका ही अपमान नहीं है, पूरे एससी समाज का अपमान है। ये जिस प्रकार की ओछी मानसिकता का उसने अपनी परिचय दिया है, नाम तो उसका ज्ञानदेव है, लेकिन मैं समझता हूँ वो ज्ञान की जगह उसका नाम अज्ञानदेव होना चाहिए। अज्ञानी आदमी है, अज्ञानियों की तरह जो उसने जो ये बयान दिया है, ये बिल्कुल उसको दर्शाता है। उसका हम भरपूर विरोध करते हैं, कड़े शब्द निंदा करते हैं, और उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा हम उसको दिखा देंगे कि हम कितनी ताकत रखते हैं, क्या ताकत रखते हैं। तो आगे आप क्या आंदोलन करने वाले हैं, या फिर रामगढ़ में कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है? या तो वो माफी मांग ले, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और सर्व समाज हमारे साथ है। उन्होंने जिस प्रकार से ये घटिया मानसिकता का परिचय दिया है, उसकी हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जी, क्या नाम है अपना? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, क्या बात है नौजवान साथियों, लेकिन गुस्सा काफी आ रहा है पसीने में, क्या बात है? बिल्कुल गुस्सा तो काफी है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि कटोगे तो बटोगे, और दूसरी तरफ ये जो बांटने की प्रक्रिया है, दलितों को छुआछूत की जो प्रक्रिया है, ये बहुत गलत है। या तो ये आहूजा माफी मांग ले, नहीं तो फिर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, ये याद रखे आहूजा। यानी या तो माफी मांग ले, वरना बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे किसनगढ़ पास में मौजूद था, तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी है। किस तरह से एससी समाज में पूरे में ही रोष है, आप देख रहे हैं। दंगल तक मैं हूँ प्रदीप कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।